बात करेंगे आज के मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पूर्ण बजट की। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। मैं सभी देशवासियों को पीपल्स बजट की बधाई देता हूं। Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. यकीनन आज पूरे देश में मां महालक्ष्मी की भरपूर कृपा रही, लेकिन सबसे ज्यादा कृपा हुई है मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर। टैक्स छूट में जो बड़ी राहत मोदी सरकार की ओर से दी गई है, आपको बताते चले कि आजाद भारत में मिडिल क्लास को लेकर कर में इतनी बड़ी छूट का यह पहला मामला है। सरकार की ओर से जो बड़ी राहत दी गई है, यकीनन इससे देश भर के जो बड़ी आबादी मिडिल क्लास की है उसको बड़ा फायदा होगा, लेकिन इसके जरिए दिल्ली और बिहार को भी साधने की गई है कोशिश। लेकिन आज के इस बजट में मध्यम वर्गीय को बड़ी राहत देकर सरकार ने किस तरह से अपने एजेंडे को दिया है धार, आगे कैसे बढ़ेगी मोदी सरकार की रफ्तार, उसको बताती हुई यह हमारी पहली रिपोर्ट देखिए। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मोदी 3.0 बजट से देश का मिडिल क्लास आज खुशी के कई मीटर ऊपर उछल गया। इतना बड़ा छूट देना बहुत अभूतपूर्व है। इससे बेहतरीन बजट की कल्पना हम नहीं कर सकते और ना किया था। आजाद भारत में इनकम टैक्स पेयर की ऐसी लॉटरी पहले नहीं खुली जैसी आज खुली, और जिसकी मिडिल क्लास ने उम्मीद पालनी ही छोड़ दी थी, क्योंकि राहत की रत्ती भर उम्मीद होती तो बजट से पहले मिडिल मन की मनोदशा ऐसी न होती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बही खाता लेकर संसद की ओर बढ़ रही थी, तब सोशल मीडिया पर ये मीम खूब चल रहा था। मिडिल क्लास मेंटली प्रिपेयर था, मान चुका था कि वित्त मंत्री जब बजट पढ़ेंगी तो उसकी आंखें माहिष्मती की जनता जैसी भौचक्की रह जाएगी। आखिर में हाथ में ठेंगा ही आएगा। 11 बजते ही वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना शुरू किया। इधर मिडिल क्लास ने भी मन में नींबू मिर्ची बांध लिए। भाषण का फ्लो देखकर मान लिया कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स पर कोई नई छूट नहीं देने वाली हैं। In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari. लेकिन 78 मिनट के भाषण में 72वें मिनट पर वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स का चैप्टर खोला, तो फिर वो हुआ जो बीते 11 साल में नहीं हुआ। I am now happy to announce
that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. देश के मिडिल क्लास ने हाल के वर्षों में आम बजट में अपने लिए इससे बड़ा मेगा शो नहीं देखा। Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. कई साल से मिडिल क्लास जो खुद को अभागा मान रहा था, मोदी सरकार ने आज एक झटके में उसके भाग्य जगा दिए। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाई पर उसे टैक्स से मुक्त कर दिया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और नौकरी पेशा मिडिल क्लास इसे 12 लाख नहीं बल्कि 12,75,000 जोड़े, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में उन्हें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट भी दे दी। अब न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10% छूट है। छूट के बाद न्यू टैक्स रिजीम में ये भी नहीं लगेगा। 12 से 14 लाख सालाना इनकम वालों को 15% टैक्स देना पड़ेगा। इससे ऊपर जैसे जैसे 4-4 लाख रुपए का स्लैब बढ़ेगा, टैक्स भी 20, 25 और 30% हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात है, साल के 12 लाख यानी हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाने पर कोई टैक्स नहीं, यानी जितना कमाया पूरा का पूरा जेब में। इनकम टैक्स का कोई कट नहीं, दोनों हाथों में लबालब कैश, जहां चाहो खर्चो, इन्वेस्ट करो। प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने भी यही कहा, फोकस खजाना भरने पर नहीं, लोगों की जेब भरी रखने पर था। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। 2 साल पहले सरकार ने ही ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की 2 बिरादरी खड़ी की थी। आज वो दीवार गिरने के भी संकेत मिले। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी छूट नहीं दी, इशारा साफ था कि अब न्यू टैक्स रिजीम ही चलेगा, जिसे भी फायदा लेना हो इसी में मिलेगा। I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. कई दशकों में ये पहली बार हुआ है जब कृषि, उद्योग, रेलवे, हाईवे को पीछे छोड़कर इनकम टैक्स बजट की लाइमलाइट बना है। अरसे बाद किसान से ज्यादा मिडिल क्लास, इन्वेस्टमेंट से ऊपर इनकम टैक्स हाईलाइट हुआ है। दावा किया जा रहा है कि आजाद भारत में इससे बड़ी इनकम टैक्स किसी सरकार ने नहीं दी है। यूपीए सरकार ने 2005 में 1 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट दी थी। 2012 में बढ़ाकर इसे 2 लाख किया गया। 2014 में एनडीए सरकार ने इसे बढ़ाकर 2.5 लाख, फिर 2019 में 5 लाख और 2023 में 7 लाख कर दिया गया और 2025 में बम्पर छूट दे दी। एक झटके में 5 लाख रुपए इनकम और टैक्स दायरे से बाहर कर दी। छूट 7 लाख से सीधे 12 लाख कर दी। अब 12 लाख से ऊपर कमाई पर कितना टैक्स लगेगा, उसे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका गणित आप लगा ही रहे होंगे। ये गुणा भाग कई दिन चलेगा कि नए टैक्स रिजीम में आ जाएं या पुराने में अब भी बचत के चांस है। मिडिल क्लास ये तो मान रहा है कि उसके लिए पहली बार ऐसी टैक्स वाली बहार आई है। लाख रुपए अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक संजीवन बूटी का काम करेगा। तो इतना बड़ा छूट देना बहुत अभूतपूर्व है, तो उम्मीद नहीं थी। State this proposal is a good for them. इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट से सरकार को सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। फिर भी ये घाटा उसने अपने ऊपर ओढ़ा है, तो इसमें भी इकोनॉमी का पूरा हिसाब जोड़ा है। टैक्स में छूट का असर ये होगा कि लोगों के हाथ में कैश ज्यादा होगा। कैश ज्यादा होने से उनकी खर्च की क्षमता बढ़ेगी, बचत भी बढ़ेगी। खर्च बढ़ने से
जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से देश के लेबर सेक्टर में रोजगार की बढ़ोतरी होगी। साथ ही जब हाथ में कैश होगा तो खर्च भी बढ़ेगा। खास तौर पर खान पान, कपड़े, जूते, मनोरंजन और टूरिज्म पर लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। इससे एफएमसीजी, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म सेक्टर में भी तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। जैसे हर बजट का एक साइंस होता है, वैसे ही हर बजट का एक पॉलिटिकल साइंस भी होता है। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मिडिल क्लास के मालामाल बजट में कई ऑफर आपको दिखाने अभी बाकी हैं। आपको ये भी दिखाना है कि मिडिल क्लास पर इतनी बड़ी मेहरबानी की वजह क्या है, क्या इसका सियासी नाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।